नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। मैं आचार्य हरीश कोठारी आपकी सेवा में पुनः एक कार्यक्रम लेकर के आया हूँ। मेरा कार्यक्रम विशेष रहता है संत पुरुषों के चरित्र पर प्रकाश डालना, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। मित्रों, संत पुरुष हर संप्रदाय में, हर जाति में, हर वर्ग में, हर पंथ में, हर धर्म में आपको मिलेंगे। ऐसे एक संत पुरुष, समाज सुधारक और अपने धर्म में रत रहने वाले, जिनका मार्ग यद्यप भगवान पर उनका पूर्ण विश्वास था, ईश्वर है यह उनका मानना था, लेकिन उनका कहना यह था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जीव जीव में व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है। सारी ब्रह्मांड की शक्ति ईश्वर चला रहे हैं। ईश्वर से हम लोग, वनस्पतियाँ, सब सकल पदार्थ उसके अंदर है। लेकिन उनका एक ये था कि एक होता है सगुण उपासना, एक होता है निर्गुण उपासना। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में भी थोड़ा अंतर है। एक होता है ब्रह्म, एक होता है परमात्मा, एक होता है ईश्वर। ज्ञानी को ब्रह्म चाहिए और जो भक्त है उसको भगवान चाहिए। तो अलग अलग इसमें विचार है। ऐसे ही एक पुरुष हुए जो आर्य समाज के प्रवर्तक रहे, दयानंद महर्षि। महर्षि वह है जो ऋषि होने पर महान है। महात्मा वह है जिसके आत्मा में महानता हो, वो महात्मा। तो वह ईश्वर को मानते थे, लेकिन उनका ये था कि हम शिव को मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी पत्थर में शिव हो। वह शिव को मानते थे। वह कहते थे शिव सभी में, हर प्राणी में नहीं है, लेकिन किसी पत्थर विशेष पर उनका विश्वास नहीं रहता था कि इस पत्थर विशेष की पूजा करने पर ही हमें शिव प्राप्त होगा। वह वेद और विज्ञान को मानते थे, गायत्री मंत्र को मानते थे, यजुर्वेद, इसके सारे मंत्र। बड़े विद्वान थे, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने रचा, लिखा। तो एक बार वह फर्रुखाबाद गए, तो वहाँ जब वह रहे तो किसी ने उनको अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया। तो वह भोजन ग्रहण करने के लिए उनके घर में गए, तो कुछ सामाजिक कुरीतियों के वशीभूत होकर के लोग उस परिवार को हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि हे कोई नहीं होता है, हे आदमी कर्म से होता है। रूढ़िवादी विचारधारा के लोग जातिवाद को मानते हैं कि ये इस जाति का हो गया, ये इस वर्ग का हो गया, ऊंची जात का हो गया या नीची जाति का हो गया। ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग पहले तो इन चीज़ों को बहुत मानता था। छोटी धोती, बड़ी धोती, जो चुकुलीन होता था बड़ी धोती का, उससे फिर छोटी धोती, ये हमारी सामाजिक एक मानसिकता थी। तो एक व्यवहारिक जीवन के अंदर ये चीज़ नहीं है। और जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में तो भगवान विष्णु ने कहा है, एक ही मैं हूँ, एक वो हम, इस ब्रह्मांड में एक मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। ब्राह्मणों मुखमासित बाहुर राजन्य कृता और ये भी वेद में लिखा है। इस चीज़ को भी पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं सब प्राणियों में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जब दयानंदों ने उनके घर में भोजन किया तो कुछ लोगों ने उनका बहिष्कार किया। उन्होंने कहा वो तो है ही परिवार के लोग हैं, अर्थात जाति से ही उनकी दृष्टि, तो उनके हाथ का तो आपने भोजन करना नहीं था। तो दयानंद सरस्वती ने उनको दो प्रकार के कारण बताए। उन्होंने कहा आखिर उनके घर में भोजन करने से उनका भोजन दूषित कैसे हो गया और मैं कैसे दूषित हो गया। न तो भोजन दूषित होता है
न व्यक्ति दूषित होता है। भोजन दूषित दो कारणों से हो सकता है। एक तो भोजन में कोई ऐसा पदार्थ पड़ गया हो, जैसे कीड़ा मकोड़ा या कोई अशुद्ध पदार्थ पड़ गया हो, तब भोजन दूषित हो सकता है। और दूसरे परिभाषा में भोजन दूषित तब हो सकता है जब वह किसी बेईमानी और छल के द्वारा या दूसरे की हत्या करके या दूसरे का लूट करके कमाया गया हो। यदि भोजन शुद्धता के साथ बनाया गया है और भोजन बनाने वाले की नियत में कोई खोट नहीं है और मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ है, तो भोजन अशुद्ध नहीं होता है। भोजन ईमानदारी के ऊपर कमाए गए धन से जो भोजन बनता है वह दूषित नहीं हो सकता है। और यदि भोजन में कोई ऐसी गंदगी पड़ गई हो तो भोजन तब दूषित होता है, क्योंकि भोजन परमात्मा का रूप है। तो भोजन दो ही प्रकार से दूषित होता है। किसी के हाथ का खाने न खाने से भोजन का कोई दूषण से मतलब नहीं है। एक उनने ये बात की। इसी संदर्भ में एक बार वो कहीं गंगा किनारे चले गए थे, तो वहाँ उनने भी अपना बैठने के लिए, आराम करने के लिए, कुछ समय टिकने के लिए एक विश्राम स्थल बनाया। उनके बगल में एक महात्मा रहते थे। वह महात्मा नित्य अपना गंगा स्नान करके नित्य बगल में महर्षि दयानंद जी को गालियां बकते थे कि ऐसे अंधविश्वासी लोग, ऐसे ढोंगी लोग, ऐसे मतावलंबी लोग पैदा हो गए हैं जो ईश्वर की मर्यादा में विघ्न पैदा कर रहे हैं और उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बातें उनके प्रति कहता था वो महात्मा, रोज नित्य गाली। तो दयानंद सरस्वती जो महाराज थे, महर्षि आर्य समाज के संस्थापक प्रवर्तक, वह कभी उनका जवाब नहीं देते थे। एक दिन उनकी महात्मा जी की तबीयत खराब होगी, तो उस दिन गाली नहीं बका उन्होंने। तो दयानंद जी को ये हुआ कि आज उन्होंने मुझे गाली नहीं दी, कोई न कोई कारण है। तो उनके घर में एक दो पेटी फल के कोई उनके भक्त दे गए थे, तो उनने एक भक्त को एक पेटी सेव का फल का लेते हुए महात्मा जी के पास भेज दिया और कहा ये महात्मा जी को दे आओ, क्योंकि आज उनने मुझे गाली नहीं बकी। हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब हो या इधर से चले गए हों, उनकी कुटिया में दे आओ। तो महात्मा जी ने उनको भी गाली कर दी। उन्होंने कहा दयानंद जैसे ढूंढे आदमी का दिया हुआ फल मैं नहीं खाता, ऐसे कर्मभ्रष्ट व्यक्ति का। तो दयानंद जी खुद चले गए, उन्हें महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा महात्मा जी, नित्य जो आप मुझे अमृत वर्षा करते हैं गाली के रूप में, इससे आपकी जो ऊर्जा थी ये बहुत नष्ट हो गई थी। जब फल खाएंगे तो ऊर्जा आएगी, फिर जो गाली के रूप में अमृत वर्षा करेंगे तभी तो मुझे आनंद मिलेगा ना। ये फल को आप ग्रहण करिए, ये मेरी तरफ से। तो महात्मा बड़ा लाचार हो गया। होता ही है संत पुरुषों के चरित्र में कि हमारे गांव के बगल में दो भाई बिरादर थे, उनका हमेशा खेत और खलिहान का मुकदमा रहता था। दिन में तो वकीलों के साथ वह एक दूसरे की जड़ काटते थे, एक दूसरे के खिलाफ करते थे न्यायालय में, लेकिन रात में एक ही होटल में एक ही साथ रहते थे। वह कहते थे कि सरकारी झगड़ा अलग है जमीन जायदाद का, और जमीन जायदाद के सरकारी झगड़े के अलावा हम आपस में दोनों एक। धर्म युद्ध में भी ऐसा होता था। जरासंध और भीम का जो युद्ध होता था, दिन भर वो लड़ते थे और रात में भाई भाई के रूप में रहते थे। भीम और दुर्योधन का भी यही होता था, दिन भर युद्ध करते थे और शाम को जो है मित्रता से रहते थे। जैसे वकील न्यायालय में एक दूसरे की बहुत काट करते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, बाद में वो दोनों एक हो जाते हैं। ये
धर्म युद्ध कहते हैं इसको, ये धर्म की बात है। तो दयानंद जी ने कहा जब आप मुझे गाली नहीं करेंगे तो मुझे अमृत कहाँ मिलेगा, इसलिए ये ग्रहण करिए फल। तो वो साधु महात्मा को बड़ी शर्म आ गई। उन्होंने कहा मैं तो इनको गाली करता हूँ और लेकिन इन्हें मेरी गाली को इस ढंग से लिया। क्योंकि संत पुरुष कुछ भी करो आप, निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तवन्तु लक्ष्मी श्रमा औषधि गच्छतु विगातेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रवचलन्ति पदम निधिरा। महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो दूषित भोजन के बारे में उनने समाज में अंधविश्वास की आडंबर को दूर किया कि भोजन कैसे शुद्ध माना जाता है, ये जातिगत द्वेष भाव ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, महात्मा जो गाली करते थे उनके गाली को अमृत वर्षा के रूप में करते उनको फल की टोकरी प्रदान की कि आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तीसरा, उनका एक उदाहरण और है। एक दिन वो पूना गए थे तो किसी सम्मेलन में, तो जब उनको पता चला पूना वालों को कि ये पूना में आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों ने जो उनके विरोधी थे, एक गधे की पीठ में नकली दयानंद की का आकार बना करके उसमें काली पोत के वो करके और गधे को घुमाया और पूरे बाजार में दयानंद जी का विरोध किया। जैसे लोग पुतले फूंक देते हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी पुतले फूंकते हैं, बड़े बड़े सज्जन पुरुषों के भी पुतले फूंक देते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? पुतला फूंकना या किसी के अश्लील करना, क्या इससे मन का द्वेष मिट जाएगा? तो दयानंद जी ने कहा, उनके जो भक्त थे, अनुयायी थे, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा महाराज ये जो है बहुत बदतमीजी में उतर गए हैं और गधे के पीठ में आपका पुतला बना के और आपके खिलाफ काली फूंक के ऐसा कर रहे हैं। तो दयानंद जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है, इसमें शिक्षा लेने की का अवसर है, इससे हमें सीख मिलेगी। तो अनुयायी ने कहा महाराज क्या सीख मिली? उन्होंने कहा नकली व्यक्ति और नकली दिखावा कोई भी व्यक्त करता है तो उसकी वही दशा होती है जो सो नकली दयानंद की हो रही है। असली दयानंद तो यहाँ बैठा है आपके बीच में। तो नकली दयानंद की जो स्थिति हो रही है, नकली व्यक्ति की, नकली दयानंद की और दिखावेपन वाले की जो स्थिति हो रही है, वह दयानंद के पुतले से साबित हो रहा है। असली दयानंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शिक्षा लेने का समय है। तो जितने भी संत होते हैं, इनका जो चरित्र होता है उदार होता है। धर्म कोई भी मान है, ऐसा नहीं है कि दयानंद आर्य समाज के रहे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो ईश्वर को सबसे अधिक मानते थे, लेकिन वो अंधविश्वास मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वो उनका मकान, उनका ये है कि भगवान का कोई घर नहीं है, भगवान तो प्रत्येक के मन मंदिर में है, प्रत्येक के साथ है, फूल में भी है, हरियाली में भी है, जल में भी है, थल में भी है, नभ में भी है, सारे शास्त्रों में, सभी में। क्योंकि वहां संस्कृत के विद्वान थे, उन्हें सत्यार्थ प्रकाश लिखा, वो सत्य को ही चाहते थे। तो इसलिए हमें उस तत्व को समझना है, वास्तविक तत्व क्या है। सांप्रदायिकता, छोटेपन, बड़ेपन और बाह्याडंबर, कुरीतियां और ईश्वर के वास्तविक अर्थ को न समझना। ईश्वर तो भाव का भोगा है, भाव की पूजा। अब व्यक्ति के पास फल फूल कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, केवल मन से समर्पण कर सकता है, आत्मसमर्पण ईश्वर के सामने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा गया है। तोय का मतलब यह है कि कोई भी जल हो, गंगा जल हो अच्छा, और घड़े का जल हो अच्छा, कुएं का जल हो अच्छा, बहते हुए तालाब का जल हो अच्छा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र कहा गया है, चाहे वो बेल पत्र हो, चाहे फूल का पत्र हो, या कोई पेड़ का पत्र हो, वनस्पति का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल है, फल बेर के भी हो सकते हैं,
फल कोई आम पपीते इत्यादि या सेब इत्यादि भी हो सकता है। श्रद्धा से जो किया जाए भगवान के प्रति, वही भगवान को अर्पण करना है। तो अतः हम लोगों को किसी पंथ विशेष के प्रति द्वेष नहीं रखना है। हर पंथ का अलग अलग सिद्धांत है, जो जिस रूप से भी माने। मंत्रे द्विजे भेषजे तीर्थे यादृशी भावना लोके सिद्धिर्वत तादृश। मंत्र में, द्विज में, तीर्थ में, द्वाई में और भगवान में व्यक्ति जैसे भावना करेगा उसको उस भाव में वो प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान को अलग अलग, कंस ने उनको शत्रु समझा, गोपी ने उनको अपना प्रेमल और जार भावना, काम भावना या जो भी भावना थी, भक्ति भावना, गोपी ने सखा के भाव से देखा, कृष्ण ने बालक के भाव से देखा, जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा। जिसने जिस रूप में उनको भजा वह उनको उसी रूप में मिले। तो इसी बात को हमें समझना है। जितने भी संत पुरुष हुए, इनने समाज को नई राह दिखाई, जिससे लोगों को ज्ञान मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। अगले एपिसोड के लिए मैं आपसे पुनः आपके दर्शन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।